हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं ऐसे वर्ड्स के बारे में जो हो सकता है सिमिलर साउंड करते हों लेकिन उनके मीनिंग्स और यूजेस डिफरेंट होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। आज के हमारे जो वर्ड्स हैं वो हैं देन वर्सेस देन, देयर वर्सेस देयर, वॉच, सी एंड लुक, लूज वर्सेस लूज। तो यहाँ पे थोड़ा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका पढ़ते हैं। जैसे देन का यूज़ हम करते हैं जब हम किसी व्यक्ति या चीज से तुलना करते हैं। देन का यूज़ करते हैं जब हम किसी समय या क्रम की बात करते हैं। देयर का हम यूज़ करते हैं जब हम पोजीशन की बात करते हैं, किसी चीज़ पे अधिकार की बात करते हैं। और देयर का हिंदी अर्थ होता है उनका। ये जो सेकंड देयर लिखा हमने यहाँ पे, इसका अर्थ होता है वहाँ पे, मतलब डायरेक्शन या दिशा निर्देश जब हमको देना होता है तो हम इस देयर का यूज़ करते हैं। वॉच, सी एंड लुक, इसको हम आगे वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे लूज का अर्थ होता है खोना या कोई चीज़ हारना, और ये सेकंड लूज इसका अर्थ होता है कोई चीज़ ढीली होना या फ्री होना। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और इन सभी वर्ड्स को हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हमने लिया है देन वर्सेस देन। देन इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन्स while then is used for time or sequence। जो then है उसका हम यूज़ करते हैं तुलना करने के लिए, दो चीज़ के बीच में, दो ह्यूमंस के बीच में, या दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच में। लेकिन then का हम यूज़ करते हैं टाइम या क्रम बताने के लिए कि इस काम के बाद मैं ये करूँगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। शी इज़ टॉलर देन मी, वह मुझसे लंबी है। ही इज़ स्मार्टर देन मी, वह मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है। अब वह मुझसे ज़्यादा लंबी है, वह मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम कर रहे हैं कंपैरिजन। ठीक है, दो लोगों के बीच में जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम देन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छी है, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, वो मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो जब हम ये दो लोगों के बीच या दो ऑब्जेक्ट के बीच जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और देन का यूज़ हम कब करते हैं? देन का यूज़ हम करते हैं टाइम या सीक्वेंस बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, I will meet you at 5 and then we will go to the movies। मैं आपसे 5 बजे मिलूँगा और फिर हम सिनेमा जाएंगे। मतलब कि 5 बजे तक मैं आपसे मिलूँगा और फिर हम सिनेमा जाएंगे। वो क्या बता रहा है? टाइम के बारे में बता रहा है या फिर क्रम के बारे में कि मैं 5 बजे तक ये करूँगा, उसके बाद हम ये करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई विल मीट यू एट 7 एंड देन वी विल गो टू डिनर। मैं आपसे 5 बजे मिलूँगा और फिर हम रात का खाना खाएंगे। तो जो देन का यूज़ था THAN, उसका मतलब था कंपैरिजन करना, और ये देन का अर्थ है टाइम या सीक्वेंस के बारे में बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिया है देयर वर्सेस देयर। देयर shows possession while there refers to a place or direction। देयर का हम यूज़ करते हैं अधिकार बताने के लिए या स्वामित्व बताने के लिए कि कोई चीज़ किसी और की है, मतलब उनकी है। जैसे मैं कहूँ ये पेन उनका है, ये किताब उनकी है, तो उनके के संदर्भ में हम THEIR देयर यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम कहें कि वहाँ पर एक किताब रखी है, ठीक है, तो देयर का जब हम यूज़ करते हैं इसका अर्थ होता है हम किसी प्लेस की ओर या किसी दिशा की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, कि वहाँ पे ये चीज़ रखी हुई है। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर कार इज़ रेड, उनकी कार लाल है। देयर हाउस इज़ ब्यूटिफुल, उनका घर सुंदर है। अब इन दोनों में ही हमने देयर का यूज़ किया है उनके के संदर्भ में कि उनकी कार लाल है, उनका घर सुंदर है। ठीक है,
मतलब कार पे उनका अधिकार है और घर पे भी उनका अधिकार है। अब देयर का जो यूज़ है वो हम करते हैं टाइम या प्लेस बताने के लिए, प्लेस या डायरेक्शन बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पुट द बुक ओवर देयर ऑन द टेबल, किताब को वहाँ टेबल पर रखो। अब टेबल पर रखो, ठीक है, हमने क्या बताया, डायरेक्शन के बारे में बताया कि किताब को वहाँ रख दो। तो देयर का यूज़ हम वहाँ के संदर्भ में कर रहे हैं डायरेक्शन बताने के लिए या फिर प्लेस बताने के लिए। प्लेस क्या है, टेबल पर रखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पुट द बैग ओवर देयर ऑन द चेयर, बैग को वहाँ कुर्सी पर रख दो। यहाँ पे भी देयर का यूज़ वहाँ के संदर्भ में हुआ है डायरेक्शन या फिर प्लेस बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने 3 वर्ड लिए हैं, वॉच, सी एंड लुक। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इन्हीं वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इन तीनों का ही अर्थ होता है देखना, लेकिन इनको कब यूज़ करना है वो हम समझेंगे। जैसे वॉच, सी और लुक, इन तीनों का अर्थ है देखना, लेकिन हम इनको कब यूज़ करेंगे वो हमको समझना है। तो वॉच का अर्थ होता है किसी ऐसी चीज़ को देखना जो कि हिल डुल रही हो, जैसे टीवी देखना, मूवीज़ देखना। उनमें जो कैरेक्टर होते हैं या जो कार्टून्स हम देखते हैं, जो फिल्म हम देखते हैं, उनके जो कैरेक्टर होते हैं वो हिल डुल रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी हिलते डुलते चीज़ को देखते हैं वहाँ पे हम वॉच का यूज़ करते हैं। सी का हम यूज़ करते हैं जब हम साधारण रूप से किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। साधारण रूप से किसी चीज़ को देखना मतलब क्या, कि क्या आप मेरा पेन देखना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू सी माई पेन, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट है लुक। लुक का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को ध्यान पूर्वक देखते हैं, फोकस होके देखते हैं, वहाँ पे हम लुक का यूज़ करते हैं। जैसे मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। हो सकता है कि मैं कोई इशारा करने वाली हूँ, कोई बात कहने वाली हूँ, तो मेरी तरफ ध्यान से देखो, ठीक है। तो वॉच का यूज़ करते हैं टीवी और मूवीज़ जब हम देखते हैं वहाँ पे कोई हिलती डुलती चीज़। सी का यूज़ हम साधारण देखने के लिए करते हैं और लुक का यूज़ जब हम ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे मैंने इनके हिंदी अर्थ भी लिखे हैं, तो इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉच की। आई वॉच्ड द मूवी लास्ट नाइट, मैंने कल रात फिल्म देखी, मैंने कल रात फिल्म देखी। अब वॉच्ड का अर्थ भी क्या है, देखना, ठीक है। तो उन्होंने मूवी कल रात देखी, लेकिन वॉच का हमने क्या कहा, यूज़ कब करेंगे, जब हम किसी हिलती डुलती चीज़ को देखते हैं, जैसे मूवी या फिर टीवी। नेक्स्ट हमारा सी, आई सी अ बर्ड इन द ट्री, मैं पेड़ पर एक पक्षी देखता हूँ। सी का यूज़ हम करते हैं जब हम साधारण रूप से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लुक। लुक का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को ध्यान पूर्वक या फोकस होकर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द ब्यूटिफुल सनसेट, सुंदर सूर्यास्त को देखो, ठीक है। हम किसी सामने वाले को कह रहे हैं कि सुंदर सूर्यास्त को देखो, मतलब ध्यान पूर्वक देखो, हमारा कहने का ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो वॉच, सी एंड लुक का जो डिफरेंस है आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जो सी है उसका हम यूज़ करते हैं साधारण रूप से किसी चीज़ को देखने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। लुक का हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को ध्यान पूर्वक देखना चाहते हैं या देखते हैं। वहीं पे वॉच का हम यूज़ करते हैं जब हम किसी हिलती डुलती चीज़ को देखते हैं, जैसे टीवी, मूवीज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लूज वर्सेस लूज। लूज का जो अर्थ है वो होता है किसी चीज़ का खोना या फिर हारना, ठीक है, मिसप्लेस और डिफीटेड। वाइल लूज मीन्स नॉट फिट और फ्री, और जो सेकेंड लूज का अर्थ है वो होता है कि कोई चीज़ ढीली होना या किसी चीज़ को फ्री करना, ठीक है। तो फर्स्ट जो लूज है उसका अर्थ क्या है, हारना या फिर खोना।
सेकेंड जो लूज है उसका अर्थ होता है ढीला होना किसी चीज़ का। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई कीज, मैं अपनी चाबियाँ खोना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई कीज, तो यहाँ पे खोने के अर्थ में लूज, LOSE, लूज का अर्थ हो रहा है, या फिर उसको लॉस भी कहते हैं, ठीक है। लॉस और कुछ लोग लूज दोनों कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दिस स्क्रू इज लूज, यह पेंच ढीला है, यह पेंच ढीला है। या फिर कोई कपड़े ढीले हों, कोई घड़ी ढीली हो तो हम लूज का यूज़ करते हैं। और खोना या फिर हारने को हम लॉस कहते हैं, ठीक है। अब इसकी समरी हम देखते हैं। हमने क्या पढ़ा, देन वर्सेस देन। देन का के बारे में हमने क्या पढ़ा कि देन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की तुलना करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ संख्या में 2 है और हम उसकी तुलना कर रहे हैं। देन का यूज़ हम करते हैं समय या क्रम बताने के लिए, सीक्वेंस और टाइम बताने के लिए कि इतने टाइम के बाद मैं ये करूँगा। देयर और देयर हमने यूज़ किया उनके के अर्थ में। देयर मतलब, देयर का हिंदी अर्थ होता है उनका, लेकिन यूज़ हम करते हैं जब हम किसी का अधिकार या स्वामित्व बताते हैं कि ये चीज़ उनकी है। देयर का हम यूज़ करते हैं स्थान या दिशा बताने के लिए, प्लेस और डायरेक्शन बताने के लिए कि कोई चीज़ वहाँ पे रखी है या वहाँ पे चले जाओ, ठीक है। वॉच, सी एंड लुक, ठीक है। इसको मैंने आपके लिए 2 बार रिपीट किया है, एक बार लास्ट में समझा देती हूँ। वॉच का अर्थ है किसी हिलती डुलती चीज़ को देखना, जैसे टीवी और मूवीज़। सी का अर्थ है किसी चीज़ को साधारण रूप से नॉर्मल आँखों से देखना। लुक का अर्थ होता है किसी चीज़ को ध्यान पूर्वक फोकस होकर देखना, ठीक है। लूज और लूज, सॉरी, लॉस और लूज। लॉस का अर्थ होता है कोई चीज़ खोना या फिर हारना। लूज का अर्थ होता है ढीला होना, ठीक है। किसी कपड़े का ढीला होना, किसी ऑब्जेक्ट का ढीला होना, ठीक है। सो आई होप आपको इन सभी में प्रॉपर डिफरेंसेस, इनके यूजेस और इनका क्या अर्थ होता है, सारी चीज़ें प्रॉपर समझ में आई होंगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।